सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। तेलंगाना के सीईओ विकास राज ने कहा है कि तेलंगाना में गिनती के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। सीईओ विकास राज ने 4 जून को वोटों की गिनती के पेश नज़र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 4 जून को वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी। गिनती मराकज़ में दाखिल होने वाले एजेंट्स को सेल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। गिनती मराकज के करीब दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, जिसके लिए 19 गिनती मराकज और 276 मेजें लगाई गई है। सीईओ ने कहा कि 135 स्कैनिंग सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। तेलंगाना में 34 मराकज पर वोटों की गिनती की जाएगी। विकास राज ने कहा कि 3 बजे से पहले वोटों की गिनती मुकम्मल होने का इम्कान है। वीवीपैट स्लिप्स की गिनती के लिए ईवीएम वोटों की गिनती के मराकज में ही खुसूसी कैबिन्स कायम किए जाएंगे। सीईओ के मुताबिक नताइज के ऐलान के लिए हर गिनती मरकज पर बोर्ड लगाए गए हैं। गिनती मराकज पर कड़े हिफाजती इक़दाम किए गए हैं और बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पार्लियामेंट की इलेक्शंस हमारे यहाँ 13 मई को हुई थी और 4 तारीख को पूरे देश के साथ हमारे यहाँ भी काउंटिंग शुरू की जाएगी सुबह 8 बजे। तो उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स सिक्योरिटी की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, बाकी जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, जैसे कि हॉल्स में टेबल के आसपास में काउंटिंग एजेंट्स कैसे बैठेंगे, कितने काउंटिंग एजेंट्स को परमिशन दी जाएगी, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 2 राउंड ट्रेनिंग दी गई है। 3 तारीख को ऑब्जर्वर्स आने के बाद सारे ऑब्जर्वर्स को इलेक्शन कमीशन ने 2 तारीख को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। सो कल वो सब आ जाएंगे अपने अपने जगह पे। हमारे स्टेट में 49 ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये लोग हमारे जो 34 लोकेशंस हैं उनमें चले जाएंगे। तो कुछ ऑब्जर्वर्स को 3, कुछ को 4, किसी को 2, किसी को 1, वैसे इलेक्शन कमीशन ने अलॉट किया है। तो वो लोग जाएंगे, फिर वहां पर उनके सामने कंसर्न्ड डीओज स्टाफ को रैंडम तरीके से एक असेंबली सेगमेंट में अलॉट करेंगे और उसके बाद 4 तारीख के सुबह में अगेन रैंडम तरीके से स्टाफ को टेबल्स पे अलॉट किया जाएगा। पोस्टल करीब 2,17,000 के आसपास अभी तक आ चुके हैं। सर्विस वोटर्स की तरफ से जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स होते हैं वो आ रहे हैं अभी भी। तो 4 तारीख के सुबह 8 बजे तक आते रहेंगे। तो इन सब के लिए पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हॉल्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सेपरेट हॉल बनाया गया है। ईवीएम्स के लिए सेपरेट हॉल बनाए गए हैं, जहां जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस सेगमेंट में नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस ज्यादा हैं या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, उसके कारण टाइम ज्यादा लगेगा। इसे नजर में रखते हुए ज्यादा टेबल्स लगाए गए हैं। कुछ जगह में ज्यादा टेबल्स एक ही हॉल में लगाने की जगह नहीं थी, इसीलिए 2 हॉल्स भी बनाए गए हैं। तो ये सारी तैयारियां हो गई हैं। तो मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ 2-3 सेगमेंट में जो नंबर ऑफ राउंड्स होने की आशा है, वो हमारे काउंटिंग के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से 24 राउंड तक जाएंगी। तो 24 राउंड, लेकिन ज्यादातर में 18-20 राउंड में पूरे हो जाएंगे। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि 3-4 बजे तक हम काउंटिंग कंप्लीट कर लेंगे सारी जगहों में। ऑफ कोर्स उस दिन वहाँ क्या होता है
बाकी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो लोग का कोऑपरेशन कैसा है, बाकी टैबुलेशन रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे, वो लोग टैबुलेशन करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे, ऑब्जर्वर्स रहेंगे, वो लोग चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी, तो इन सब पे भी निर्भर करेगा कि किस स्पीड से उस दिन काउंटिंग चलता है। तो हमें ये उम्मीद है कि पहला राउंड 9:30 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और आखिरी राउंड सुबह में 9:30 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आखिरी राउंड जैसा कि मैंने बताया कि 3-4 बजे तक हो जाना चाहिए। पर ठीक है, देखते हैं, जैसा जैसा बढ़ता रहेगा आपके पास इंफॉर्मेशन हम प्रेस के द्वारा बताते रहेंगे। हमने हर काउंटिंग सेंटर पे मीडिया सेंटर भी बनाया है, सो दैट सारी चैनल्स को, सारे अखबारों को जब का तब वहां का वहां इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। राउंड वाइज काउंटिंग का जो नंबर्स है वो भी देते रहेंगे। हमारे यहाँ सीओ ऑफिस में भी एक वॉर रूम बनाया गया है जिसमें हम सारे इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा, यहाँ पर के लिए भी एक मीडिया सेंटर हमने बनाया है। इसमें भी हम जब का तब इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल पीसफुल तरीके से काउंटिंग भी कंप्लीट हमारे यहाँ की जाएगी। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर ऑफ राउंड्स 24 हैं, तो शायद थोड़ा उसमें वही जैसा कि मैंने बताया कि 24 राउंड जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस सेगमेंट्स में है वहां पर हो सकता है टाइम थोड़ा ज्यादा लगे। बस और फ्रेंड्स, या फाइनल रिजल्ट आने में तो टैबुलेशन, चेकिंग, वीवीपैट की काउंटिंग भी होती है हर सेगमेंट में। एट रैंडम 5 पोलिंग स्टेशन को लेकर उनके वीवीपैट्स को भी काउंट किया जाता है, उसको ईवीएम से टैली किया जाता है। तो फाइनल राउंड, फाइनल डिक्लेरेशन के लिए तो 7-8 कम से कम बच जाएगा शाम का। ओके, थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।